क्या कहते हैं कि उसके ऊपर कोई मेथड लगा के कर सकते हैं। आप उसकी टाइप कास्टिंग हम कर सकते हैं। टाइप कास्टिंग हम ऐसे करेंगे, हम उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। लिस्ट आपको पता है, लिस्ट के ऊपर सारे के सारे मेथड लग सकते हैं, पेंड, पॉप, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, कुछ भी लग सकता है उसके ऊपर। तो हम क्या करेंगे, हम उसमें लिस्ट में कन्वर्ट करके उसके ऊपर फिर हमें जो भी करना है, उसमें ऐड करना है, रिमूव करना है, जो कुछ भी करना है, सारा कुछ करने के बाद दोबारा हम वापस उसको अपना डबल बना देंगे। जिस डबल में अगर हमने चेंजिंग करनी पड़ भी जाए तो हम ऐसे करते हैं डबल के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, प्रॉब्लम हमारी, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक अ टपल ऑफ नंबर्स एंड रिटर्न अ टपल विद ईच नंबर स्केयर। पहले क्वेश्चन को समझे। वो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि वो कह रहा है कि आप आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो एक टपल लेगा। ठीक है जी। टपल कोई भी वैल्यूज होती हैं, टपल कोई भी हो सकती हैं। टपल कोई भी लेंथ हो सकती है, बेशक उसमें 100 वैल्यूज हो, 200 वैल्यूज हो, कोई भी हो सकती है। आपने क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो एक टपल को ले, उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज पड़ी हैं, हर इंडेक्स पे हर वैल्यू का स्केयर लेके हम एक न्यू टप्पल रिटर्न कर दे। ठीक है जी। क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर एक टप्पल है ना, तो अगर उसके अंदर फॉर एग्जांपल थोड़ी देर सपोज कर लेते हैं, हमारे पास जो टप्पल है उसके अंदर 5 वैल्यूज है, ये वाली 5। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है कि हमने हमारा जो प्रोग्राम होगा वो किस तरह का होगा, वो इस टप्पल को लेगा। ठीक है जी। इसका फिर इसके अंदर हर जो भी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, इन सब का लेगा स्केयर। फॉर एग्जांपल 1 का स्केयर, एंड 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर। उसके बाद जो जो वैल्यूज आएंगी उनका एक न्यू टपल के अंदर सेव करके वो हमें रिटर्न कर देगा। ये हमारा एजेंडा होने वाला है इस प्रोग्राम के अंदर। तो मुझे बताएं, क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? तीसरे क्वेश्चन की जी समझ आ सर। गई। ओके। आप लोगों को क्या लगता है, क्या अप्रोच हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्या इसके ऊपर करना चाहिए हमें कि हमारा ये है जो क्वेश्चन सोल्व हो जाए? सर सर लाइक इससे जो तो फाड़ लोग जी जी, बोलें। सर फाड़ लोग जैसे हम लोग वो लगाएंगे उसमें, और उसमें इंडेक्स पास करेंगे, और फिर इंडेक्स पास, जब हम लोग इंडेक्स पास करेंगे तो हम लोग कैलकुलेशन बीच में भी तो कर सकते हैं ना, जैसे किसी वेरिएबल को असाइन करके और उसमें हम आई इंटू आई कर दें और फिर हम रिटर्न करवा दें। ओके, आप कह रहे हैं कि मैं एक फॉर लूप लगाऊं मेरे पूरे टप्पल के ऊपर। ठीक है, वो क्या करे, 1 बाय 1 आइटरेशन पे जाए। टपल को लिस्ट में करना पड़ेगा, वो चेंजेस तो नहीं होंगी डायरेक्ट उसको, मतलब लिस्ट कभी एग्जैक्टली। जो होगा ना हर इंडेक्स पे, जैसे आप जाते हैं और हम्म। वो फॉर लूप तो चेक करेगा फर्स्ट इंडेक्स पे, तो फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी हम उसको नीचे मतलब आई इंटू आई कर देंगे और वो किसी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, अगली बार उस पे इंक्रीमेंट करेंगे कि अगली से हो सकता है ऐसा। हाँ, पॉसिबल है, हम करके देखते हैं, अप्रोच लगा के सर देखेंगे। वैसे जो एक और अप्रोच थी मेरे दिमाग में आई थी कि ये जो हमारा मेन टपल होगा वो चेंज नहीं होगा। हम एक एक्स्ट्रा टपल बना के जो मेन टपल की इंडेक्स पे वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर लेके न्यू टपल में डाल दें, थोड़ा ओके। लंबा हो जाए। हाँ, नहीं लंबा नहीं होगा, मैं बताता हूँ। आपने कहा कि एक Okay. टप्पल जो मेरा ओरिजिनल है उसको मैं कुछ ना करूँ, तो मैं सिर्फ क्या करूँ कि पहले टप्पल के ऊपर लूप चला के उसकी वैल्यूज को लेता जाऊँ और उनका स्केयर लेके एक नए टप्पल के अंदर ऐड करता जाऊँ, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं। तो अच्छा, अगर मैं डायरेक्ट टप्पल के अंदर वैल्यूज को ऐड कर सकता हूँ? सर उसको ऐसे तो वो इम्यूटेबल होता है ना। हाँ, तो मैं फिर उसके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या ख्याल है आपके माइंड में, क्या आइडिया आता है कि हमें क्या करना चाहिए फिर यहाँ पे? वैल्यूज तो हमारे टाइप पास आ कास्ट। गई, स्केयर भी आ गई। एग्जैक्टली, हम टाइप कास्ट कर देंगे। हम फॉर एग्जांपल हम लिस्ट ले लेते हैं, एक न्यू लिस्ट। ठीक है जी। उसके अंदर क्या करेंगे, हम अपने स्केयर्स को ऐड करते जाएंगे। मैं जरा पेंसिल ले लूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा ओरिजिनल टपल है। ठीक है जी। इसके अंदर कोई भी 3 वैल्यूज हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैं आइट्रेशन लगाता हूँ। मैं 1 बाय 1 करता हूँ कि जैसे ही वो फॉर लूप लगे, तो फॉर लूप की बॉडी के अंदर आने के बाद आई इंटू आई कर दे। ठीक है जी। इससे क्या होगा, मेरे पास स्केयर आ जाएगा। ठीक है, स्केयर तो आ जाएगा, लेकिन इस स्केयर को मैंने स्टोर भी तो करवाना है कहीं पे। तो मैं एक न्यू लिस्ट के नाम से एक लिस्ट बना लेता हूँ, एम्प्टी लिस्ट, लाइक दिस। सॉरी, थोड़ी सी ड्राइंग ग्राफ है। ओके, ये मेरी लिस्ट हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, कर जाऊंगा, मैं इनमें वैल्यूज को अपेंड करता जाऊंगा। ठीक है।
मैं कहूँगा जी अगर मेरे पास ये पहला स्केयर आया तो ये वाली जो भी आई है इस वैल्यू को यहाँ पे अपेंड कर दो, फिर दूसरी एट्रेशन चलाओ, फिर दूसरी वैल्यू लो, उसका स्केयर लो, फिर उसको दूसरे नंबर इंडेक्स पे जाके उसके ऊपर अपेंड कर दो, फिर ऐसे ही तीसरी पे जाओ, आइट्रेशन लगाओ और उसको क्या करो थर्ड नंबर पे जाके अपेंड कर दो। ठीक है। उसके बाद एंड पे आके मैं इसकी टाइप कास्टिंग कर दूंगा कि ये जो न्यू टपल है, सॉरी न्यू लिस्ट है, इसको तुम क्या कर दो टपल बना दो। ठीक है। अब फिर मैं उसको रिटर्न कर दूँ उसी टपल को न्यू को, लाइक दिस। क्या ख्याल है, ये अप्रोच ठीक रहेगी? यस सर, ठीक रहेगी। यस ओके, सर। हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या हम उसका कोड लिख पाते हैं कि नहीं। ओके जी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, हमने क्या किया कि हमारा फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट के नाम से एक हमारा टप्पल है जिसके अंदर हम कोई वैल्यूज ले लेते हैं, 1 2 3 4, लाइक दिस। तो मैं क्या करता हूँ कि फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर इन रेंज len लेंथ ऑफ फर्स्ट। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो रेंज के अंदर मैंने len ऑफ फर्स्ट लिखा है इसका क्या मतलब है? सर लेंथ होगी लिस्ट की, लेकिन आई थिंक लास्ट एलिमेंट लेगा कि नहीं लेगा। नहीं, रेंज समटाइम जो जो होता है रेंज उसको हम, रेंज में हाँ जिस हम उसको क्या कर रहे होते हैं, हम उसको बता रहे होते हैं कि भाई आप ऐसा करो, आप एक रेंज चलाओ लेकिन यहाँ तक चलाओ, लेकिन एंड रेंज क्या करता है कि हम जो भी उसको एंडिंग पॉइंट दे रहे होते हैं ना कि भाई तुमने यहाँ तक जाना है, वो उसकी बाय डिफॉल्ट उसकी फंक्शनैलिटी कुछ ऐसी है, वो उससे n-1 कर देगा। जब हमने अगर फॉर एग्जाम्पल n जी दिया है सर, ना उसको एंडिंग प्लस पॉइंट, वन। तो उसमें से एक एक वन माइनस कर लेगा, फिर वहां तक चलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने और कहा ना इसको कि हमारी जो लिस्ट है उसके अंदर 20 एलिमेंट्स हैं, लेकिन आप क्या करो 10 तक जाओ, 10 एलिमेंट्स तक जो हैं जो भी हैं 10 एलिमेंट पहले 10 वो मुझे प्रिंट करवा दो। मैंने उसको एंडिंग पॉइंट 10 दिया लेकिन वो मुझे क्या करेगा पहले 9 प्रिंट करके देगा। क्यों? तो उसकी फंक्शनैलिटी ऐसे वो n-1 कर लेगा। अगर मुझे 10 चाहिए तो मैं उसको 11 दूंगा, जब मैं 11 कहूंगा फिर वो 10 तक जाएगा। ठीक है जी। तो ओके ओके, अगर हम आगे चलते हैं, अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जब आओ तो रेंज का जो, सॉरी फर्स्ट का जो है आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो। किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है हमने? सर उसी के साथ। फर्स्ट के आई इंडेक्स के साथ, सॉरी आई, फर्स्ट के आई इंडेक्स के साथ। ठीक है। लेकिन अभी कहीं पे स्टोर भी तो करना है ना हमने इसको। जी सर। हम एक क्या ऐसा ऐसे करते हैं, ऊपर एक एम्प्टी हम अपनी ऊपर जी। लिस्ट जी। लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। हम कहते हैं जी न्यू न्यू लिस्ट इज इक्वल्स टू, ओके जी, ये हमारी एक न्यू लिस्ट है जी। तो हम फिर यहाँ पे कहते हैं उसको कि बाप, लेकिन हम कहते हैं इस ये जो चीज़ आ रही है ना इसको कहीं पे एक वेरिएबल के अंदर पहले स्टोर कर लो। हम कहते हैं एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स के अंदर स्टोर करो, क्या स्टोर करो, इसका स्केयर लेके स्टोर कर दो। फिर एंड पे आगे मैं उसे कहता हूँ कि न्यू लिस्ट डॉट अपेंड करो। क्या अपेंड करवाना है हमने? एक्स। फिर जो भी एक्स में अंदर वैल्यू आई है ना वो आगे अपेंड कर दो। ठीक है जी। फॉर लूप हमारी काम काम हो गया हमारा, फॉर लूप में स्केयर्स आ गए सारे। जी सर। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी टाइप कास्टिंग कर देते हैं। हम कहते हैं कि जब ये सारा कुछ हो जाए तो लूप से बाहर आ जाओ और तुम ऐसा करो कि न्यू लिस्ट क्रिएट करो। न्यू लिस्ट, इसको न्यू लिस्ट को दोबारा देखो क्या चीज़ है, उसको उसको टाइप कास्ट कर दो वो टपल के अंदर। तो मुझे बताएं कि मैंने ये जो सिंटैक्स लिखा है क्या ये ठीक है? यस सर। सर इसके अंदर रिटर्न भी करवाना पड़ेगा हमें? एग्जैक्टली exactly। हमने जो भी बनाना है ना उसको रिटर्न भी करवाना है और टपल की फॉर्म में करवाना है। हमारे पास जो आंसर आना चाहिए ना वो टपल आना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे अगर रिटर्न कर दूँ, रिटर्न न्यू टपल, तो क्या मेरा आंसर ठीक आएगा? जी। क्लियरली। ओके, हमारा कपल की स्पेलिंग ठीक है सर? स्पेलिंग क्या होते हैं मुझे भूल गए हैं। यू बीच में से यू यू आते यू ओ नहीं आते। यस बस। एग्जैक्ट, वेरी वेल गाइस। ओके जी, हम जरा देखते हैं कि हमारे पास अब क्या होता है।
और फर्स्ट टाइम जब रन हो रहा था ना सेल थोड़ा सा टाइम लेता है, तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन बाद में नहीं लेगा ये। ओके, जिसने हमको एरर दिया है, देखते हैं क्या एरर दिया है। सर आई नहीं आपने डिफाइन किया, फॉर आई इन रेंज। एग्जैक्टली, अब देखते हैं क्या होता है अभी। अभी भी कह रहे हो, कहते हैं इनवैलिड डेसिमल आइट्रेबल, क्या कह रहे हैं जरा मुझे बताएं, कुछ समझ आ रही है आप लोगों को? सर कोमे की जगह कहीं डॉट सर नहीं, ये जो हमने अपनी डेसिमल। जो हमने फर्स्ट अपनी है बनाई लिस्ट, इसका वेरिएबल नेम हमने नंबर से स्टार्ट किया है, उसका मसला तो नहीं है? एग्जैक्टली, हम ऐसे करते हैं, हम इसको चेंज कर लेते हैं। क्या कहते हैं, क्या नेम दें इसको? इसको डबल दे देते हैं, या फिर सर T1 कर लें अगर पहले नहीं डिफाइन। इवन कर लेते हैं। अभी भी सेम है। हाँ सर, कोड में से चेंज वो करना पड़ेगा ना जी। सब जगह पे, ओके T1 ओके, T1। सॉरी सॉरी। फर्स्ट को सर। मैं भूल गया। ओके, हमने क्या किया, टपल का नेम चेंज किया, उसके बाद अलावा तो नहीं कहीं पे यूज हो रहा है ये टपल? नहीं। अब सर देखें, थर्ड लाइन में। T1, राइट। आई थिंक सर रिटर्न का इशू भी आएगा। क्यों, वो भी सर बताएं। आपने वो फंक्शन डिफाइन नहीं की। सॉरी, क्या हुआ? सर फंक्शन डिफाइन कर दें, वो तो ये एग्जैक्टली, हम फंक्शन के अंदर जब लिखेंगे तभी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू को हम रिटर्न करवाते हैं। ठीक है जी, हम ऐसे कर लेते हैं, फिलहाल के लिए रिटर्न को हटा देते हैं, यहाँ पे प्रिंट लिख लेते हैं। प्रिंट कर दो, क्या कर दो जी, न्यू टपल को प्रिंट कर दो। इस भाई साहब को हम हटा देते हैं। सर टपल के स्पेलिंग फिल कर रहे थे। मैंने वेरिएबल के नेम में भी यही यूज़ किए हैं, तो हम यहाँ पे भी कर लेते हैं ठीक। टपल यहाँ पे भी ठीक कर लेते हैं। ओके, अब ठीक है कोड मेरा। अब ट्राई करें उसको रन करके। यस सर। इस ओके जी, हमने क्या दिया था उसको, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसने हमें क्या दिया, हमें वैल्यूज का स्केल लेके दे दिया। ठीक है जी, आउटपुट सही आ गई, हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट आई है। जी सर। जी सर। ओके, अगर मैंने यही सारा कोड एक फंक्शन के अंदर लिखना हो तो फिर मैं कैसे लिखूंगा, फिर आप लोग मुझे बताएं। फंक्शंस पढ़े हो ना आप लोगों ने सर डेफ इस? ओके जी जी, बताएं। सर फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसमें पैरामीटर पास करेंगे, फिर रिटर्न कर देंगे न्यू टपल को। और ये जो न्यू लिस्ट है ये इनसाइड फंक्शन ही हम लोग रखेंगे इस इससे ये। ओके, अब जरा मुझे बताएं, सिंटैक्स लिखवाएं, कैसे लिखा जाएगा फंक्शन? सर डेफ DEF डेफ नेक्स्ट। स्पेस नेम क्या जाने, डबल स्क्वायर स्क्वायर लिख टपल। देते हैं। हाँ जी सर। और डबल स्क्वायर हो गया। इसमें अगर पैरामीटर पास कर देते हैं कोई भी, सर वैसे लिस्ट को लेगा नहीं। हाँ ये मेरे से नहीं भी हो रहा था ये लिस्ट पैरामीटर का, लेकिन अगर चेक कर ले। ट्राई करें, ट्राई करें, कुछ नहीं होगा, गलत भी लिखाएंगे बाद में ठीक कर सही लेंगे। से मैंने भी तो पहले कोड इतना ठीक। गलत लिखा था। ऐसे कॉलन, अच्छा इसमें कोई भी दे दें, T1 दे दें। T1 दे दिया, नेक्स्ट। कॉलन इसमें बंद कर दें। सर यहाँ आउटसाइड। आउटसाइड फंक्शन को, फंक्शन की बॉडी में आ बस, जाए। अब और बताएंगे क्या अब करना इसके है। बाद न्यू लिस्ट वाला जो है ऊपर वाला वो चीज ले लें एज इट न्यू इज, लिस्ट। डिफाइन कर दें लिस्ट इसमें। ओके, मैं फिर और T1 को डिफाइन कर दूँ यहाँ पे। फॉर लूप कर दें, फॉर लूप। जी सर, नहीं ये टपल T1 नहीं करना, हाँ, ये फॉर फॉर आई लूप इन लगा दें। रेंज। लेंथ ओके, ऑफ लेंथ ऑफ T1। न्यू लिस्ट आई थिंक T1 यहाँ से। जी सर कर दो। ओके, नेक्स्ट। बाकी सर अगर वो वैसे ही कोड लिखे बस रिटर्न कर दें जो ये। ओके, आप मैंने कि मैं बाकी सारा कोड वैसे के वैसे लिख लूँ और इसको रिटर्न करवा दूँ इस तरह।
ऐसे ही। एंड उसके बाद इसकी टाइप कास्टिंग। ओके, तो क्या ये मेरा इंडेंटेशन ठीक है, ज़्यादा तो नहीं? आप बताएं, इसे इंडेंटेशन ठीक है? ठीक था ये, लेकिन खराब होगा। अब ठीक है शायद। हाँ, ठीक है। और सर रिटर्न भी करते हैं, रिटर्न करते हैं न्यू टपल। रिटर्न क्या करना है हमने? सर न्यू टपल, बट सर अगर ये जो T1 है ये ऊपर ना लिखे तो उसमें न्यू टपल कर दें रिटर्न। ओके, वो अगर भी ठीक। पैरामीटर ना दे तो रिटर्न हो जाता है ना? पैरामीटर ना दें, ना दे। और लूप चलाएगा। जी सर। अच्छा, और इसके मतलब ये फंक्शन के बाद या तो कर लें T1 बना लें, T1 में वैल्यूज रख लें, T1 इज इक्वल टू जो भी 1 2 3। सॉरी, मैं समझा नहीं, दोबारा बताएं जरा। सर ये जो टपल है, ये जो 1 2 3 4 5 वैल्यूज है, ये कहीं आप मतलब ये तो फंक्शन कंप्लीट हो गया है ना, अभी जब हम हाँ, इसको फंक्शन कॉल हमारा बन करेंगे गया है। तब हमें पता चलेगा। लेकिन अब ये जो T1 इज इक्वल टू जो वैल्यूज हमने मेंशन की हुई हैं ये भी तो रखनी है ना, मतलब इधर नीचे बिल्कुल हाँ, स्टार्ट में कर दीजिए। हम ऐसा करते हैं, अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम टपल दे देते हैं जरा। जी सर। मैं यहाँ पे टपल वन के नाम से एक बना लेता हूँ टपल। इसको मैं कह देता हूँ कि भाई आप ऐसा करो, इसकी वैल्यूज ले लो मुझसे। राइट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको वैल्यू देता हूँ यू स्पेलिंग। सॉरी, मैं चेंज करूँ उसको, TUPLE सफल। ठीक है जी, ऐसे। जी सर। ठीक। सर नहीं जी, पहले ही एरर आ गया। उसमें वन। क्या कह रहा है वो? सर आपने एक तो इशू ये है कि आपने टपल 1 लिखना था जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हम्म। आपने तो खाली वो टपल चेंज लिखा। नेम नहीं देना होता, लेंथ न्यू लिस्ट अगर दे के देखो, न्यू लिस्ट जो उसमें। अच्छा, ये यूजर से इनपुट। मैंने सर कोड लिखा है, एक्सेप्ट करूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, कोड हमारा ठीक हो गया, चल गया। टपल वन वो उसमें। एग्जैक्टली, जो हमारी मिस्टेक थी वो ये थी, हम जो फंक्शन कॉल कर रहे थे ना उसको पैरामीटर दे रहे थे, हम वहाँ पे वो गलत दे रहे थे उसको। जो हमारा वेरिएबल जो टेबल का नाम था ना, वो हम नहीं दे रहे थे, हम गलत नाम लिख रहे थे। इस वजह से उसको पता ही नहीं चल रहा था मैंने किसके ऊपर फंक्शन चलाना है। ओके, जिन्होंने लिखवाया है मुझे बताएं, आप फंक्शन लिखवा सकते हैं कहीं और भी अगर आपको जरूरत पड़ जाए लिखने की? जी सर। ओके, सर वेरी अगर आप वेल। ये एक्स वेरिएबल में सिर्फ आई स्टैटिक आई करें तो भी आई थिंक वर्क कर जाएगा। आई सर स्टैटिक मैंने भी ओके, करके देख लेते हैं, जरूर करते हैं हम लोग। आई सर मैंने स्टैटिक भी आई। शेयर किया हाँ चैट के हाँ, अंदर वो भी। मैं देख लेता हूँ जी। आपने चैट के अंदर शेयर किया है, एक नम के नाम से आपने डबल बनाया है जी, उसके बाद T1 के नाम से एक लिस्ट बनाई है, फिर आपने फंक्शन डिफाइन किया है, स्केयर नम दिया उसको, एक्स इन नम। हाँ, ये ठीक है, ये भी अप्रोच अच्छी है, ये जो आपने यूज़ की है। हाँ, आपने रेंज को आपने रेंज के अंदर लेंथ, सॉरी आपने रेंज नहीं यूज़ की, आपने उसके अंदर यूज़ की हुई है, फॉर लूप लगाई है उसमें नम के अंदर। ओके, ये भी ठीक है। हम अभी अपना जो सर ने कब बात कही है ना, आई स्टैटिक आई, वो वाली कर लें। उसके बाद फिर आ वाला कोड एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि आपने कोड ठीक लिखा था या नहीं। ओके जी, जिन्होंने कहा था कि मैं आई स्टैटिक आई करता हूँ, तो मुझे देखें कि क्या मेरी जो आउटपुट आई है वो एक्सपेक्टेड थी या कोई और ही आ गई है, जो हम चाहते थे वही आई है। नो सर, चेंज होगी। ओके, इसको समझ आई क्यों हुई चेंज किया, मैं एक्सप्लेन करूँ उसको? सर वो सर करते इंडेक्स हैं जीरो करना। होता है ना स्टार्ट में। ओके, जब हम रेंज लगा रहे होते हैं, रेंज पता क्या कर रहा होता है, रेंज के अंदर आई जो है ना, आई जो है आइट्रेशन की वैल्यू है, वो क्या करेगा, 1 बाय 1 स्टार्ट करेगा, 0 से 0 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह 1 बाय 1 वो चलेगा, आइट्रेशन चलाएगा। अब आप इसको जरा देखें, पहली आइट्रेशन के अंदर वो क्या करेगा, फॉर आई इन रेंज LN1, वो क्या करेगा, लेंथ जो है हमारी टपल की लेंथ होगी वहां तक जाएगा। कहाँ से जाएगा? 1 से। ठीक है जी, 1 से लेके
उसके अंदर जाएगा, हमारी जो भी लेंथ होगी टपल की 10 हो जाए, 100 हो जाए, 200 हो जाए। ठीक है। अब वो नीचे हम पता क्या कर रहे हैं, हम नीचे कर रहे हैं आई इंटू आई। ठीक है। अब आई की जो वैल्यूज है ना वो हर आइट्रेशन में चेंज हो रही है, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर अप टू 100 जहाँ तक हमारी लेंथ चल रही है। ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं हमारी जो 1 2 3 वैल्यूज ना मल्टीप्लाई हो। हम मैं चाहता हूँ जो मेरा टप्पल है ना, जो भी मेरा ओरिजिनल टप्पल है उसके अंदर जो वैल्यूज है वो आपस में मल्टीप्लाई हो। तो उस वो करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं उनके अंदर उनका इंडेक्स पास करूंगा। मैं कहता हूँ कि जो मेरी पहले इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है ना मेरे टपल के अंदर, तो वो मल्टीप्लाई हो जाए उसी के साथ में फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसी के साथ दोबारा, लाइक दिस। मैं कहता हूँ T1, अब फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आइट्रेशन चली, फर्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है। वो अंदर आएगा, देखेगा कि T1 आगे इंडेक्स क्या है, 0। वो देखेगा कि T1 के 0 इंडेक्स पे क्या चीज पड़ी हुई है, ये देखेगा 1 पड़ा हुआ है। वो देखेगा आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, T1 के ही आई इंडेक्स के साथ। आई की वैल्यू क्या है, 0। सॉरी। क्या करेगा कि 0 इंडेक्स पे दोनों जो वैल्यूज पड़ी है ना T1 की, 0 इंडेक्स पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम सिंपल आई कर दें ना, तो क्या करेगा, 0 मल्टीप्लाई पे 0 करेगा, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू तो 0 है। लेकिन मुझे जो 0 इंडेक्स पे पड़ी है ना, डबल वन के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी उसको मल्टीप्लाई करवाना है उसी के साथ ही। तो ये करने के लिए मैं उसको इंडेक्स पास करूंगा। अंडरस्टैंड हुई चीज की आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है जी। ओके, अगली हम जरा प्रॉब्लम देखें। क्रिएट अ फंक्शन दैट टेक अ डबल एंड एन एलिमेंट एंड रिटर्न अ न्यू टपल विद द एलिमेंट एडेड टू द एंड ऑफ द टपल। ठीक है जी, बड़ा मजे का क्वेश्चन है ये, आप लोगों ने मुझे करवाना है, मैंने नहीं करवाना। पहले मुझे कोई पार्टिसिपेंट एक्सप्लेन करे इस चीज को, कैसे समझ आया आप लोगों को, क्या हो रहा है इसमें? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर। अच्छा मैं आ गया हूँ सर। आप कंटिन्यू ओके। करना चाहते हैं सर, ऐसे ही कर लें कंटिन्यू, कोई नो प्रॉब्लम। मैं इस साथ अगर ज्वाइन कर लेता हूँ आपको। अगर पॉसिबल है तो आप कंटिन्यू कर लें, एक्चुअली मेरा जी एक जी। और सेशन था। ओके सर, ठीक है, ओके, थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ग्रेट। अभी करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन अभी सर ने रीड किया था, तो क्वेश्चन सबको समझ आ गया हमने करना क्या है? नहीं सर, दोबारा जी सर, समझ तो आई है। सर बताएं हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। लाइक, सर लाइक इसका मेन ये है कि हमने एक इनपुट देनी है, यस सर। थपल देना है, और उसके साथ एक एलिमेंट भी देना है। फिर बाद में जो हमने आउटपुट देनी है हमने वही वाला थपल देना है, लेकिन उसमें वो वाला एलिमेंट भी ऐड हुआ है। जी एग्जैक्टली सर, ऐसे ही करेंगे। तो अभी हम, अच्छा इसका देख लो, अच्छा ठीक है, सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसका ऐड कर लेते हैं कोड। अच्छा, तो अभी हमारे पास है कि हमने एक टेबल पास करनी, हमारे पास एक फंक्शन है, लाइक कि हम उसमें क्या करेंगे, एक टेबल पास करेंगे, डिफाइन। जस्ट फंक्शन का हम नेम कर लेते हैं लाइक एलिमेंट इन टेबल। तो इसको हम, अच्छा अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल पास करनी है, ऐसे ही सर। तो टेबल पास करनी है और साथ एक एलिमेंट। और जो ये हमारी एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कि हमारे पास क्या करें, अगर हमारे पास एक टपल है 1 2 3 4 5, और साथ हम एक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं लाइक 6, तो हमारे पास जो रिटर्न होना चाहिए वो क्या है, ये ये सारे एलिमेंट इसके अंदर एक्सटेंड हो जाना चाहिए, ऐसे ही सर। अच्छा, ओके। ओके, ग्रेट। अच्छा, तो कोई बताएगा हम इसे कैसे फंक्शन डिफाइन करेंगे, यहाँ पे क्या क्या इसके अंदर चेंजेस करने हैं फंक्शन में?
फर्स्ट तो हमारे पास एक टपल हम ले रहे हैं इनपुट, तो हम ऐसे तो इसमें ऐड नहीं कर सकते। जी सर, हमने एक लिस्ट में करके फिर उसकी टाइप कास्टिंग में हाथ से करनी पड़ेगी। अच्छा, एक सेकेंड। ठीक है, हम वैसे टपल में भी ना ऐड करने के मेथड थे, कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, सिंगल वैल्यू ऐड करते हैं, वो कैसे कर सकते हैं हम? लाइक मैं फंक्शन के प्लस बाहर ऐड। जी, अभी अभी दोबारा बताइएगा। प्लस ऑपरेटर यूज करना। एग्जैक्टली मैम, क्लास ऑपरेटर यूज करके। किसी और को सोल्यूशन अगर पता आया हो कि कैसे, अगर हम रिटर्न करें टपल जो हम पास कर रहे हैं प्लस एलिमेंट, तो ये हमारे पास क्या प्रिंट करेगा? सही लिखा है मैम ये? जी सर। और कोई बताएगा कि इसमें कोई मिस्टेक है हमारे पास? लाइक या ठीक है ये? सर एलिमेंट जो है वो उसमें आएगा, लाइक स्मॉल ब्रैकेट्स में आएगा और कॉमा आएगी। एग्जैक्टली मैम। तो हम यहाँ पे अगर एलिमेंट हमने टपल में ऐड करना है, तो हमें इस एलिमेंट को भी एज अ टपल यूज करना पड़ेगा। लाइक कि हम उसे ऐसे वैल्यू में देंगे ना, पास करेंगे, तब वो इसे क्या करेगा, एज अ टपल कंसिडर करते हुए उसमें ऐड करवा देगा। लेकिन ऐड अभी भी हम सिंगल एलिमेंट ही कर रहे हैं, एक सिंगल एलिमेंट ऐड करना है। लेकिन अब उसको क्या कर रहे हैं, इस तरह करेंगे तो वो उसे एज अ टपल कंसिडर करते हुए इसके अंदर ऐड करवा देगा। अब हम इसे पास करें, अब कोई भी हम वैल्यू पास करते हैं, लाइक अब हम टपल हमने ऊपर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, नाम्स, और ये हमारे पास टपल है 1 2 3 4 5, और इसके अंदर हम एक एलिमेंट ऐड करवा रहे हैं, एलिमेंट 6। तो अब हम इसके अंदर इन्हें कॉल करेंगे, नाम्स और एलिमेंट। तो हमारा जस्ट अ सेकंड, ये कनेक्ट हो, एक सेकंड अभी रहना। सर एलिमेंट को हम एज ए टप्पल नहीं लिखेंगे, वो तो एज ए स्ट्रिंग ही लेगा उसको जो हमने एलिमेंट लिखा है। नहीं सर, ये हम टीचर वैल्यू पास कर रहे हैं, लेकिन वो हम यहाँ पे हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है, उसके अंदर हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, जो भी एलिमेंट होगा उसको टपल के समय पर ठीक है सर। करके ऐड कर देगा उसे। तो इसलिए हमें यहाँ पे अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो उसे खुद ही टाइप कास्ट भी कर लेगा और ऐड भी कर देगा। ये हमारा ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया। ओके, क्लियर है सबको? जी सर क्लियर। ओके, ग्रेट। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास सेट के क्वेश्चन हैं। अब राइट अ प्रोग्राम दैट टेक टू सेट्स एंड रिटर्न देयर इंटरसेक्शन। अब हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बताए हमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे? सर टू सेट्स की जो हमारे पास वैल्यूज होंगी, पहले मतलब वैल्यूज एंटर करें या जो भी होगा, उसके बाद हम लोग जब लिखेंगे तो सेट वन डॉट इंटरसेक्शन और उसके अंदर सेट एस टू या जो भी नेम रखेंगे वो पास कर देंगे, तो वो इंटरसेक्शन होके प्रिंट करवा देंगे, जो भी मतलब किसी एक और वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे और उसको प्रिंट करवा देंगे, तो वो जो कॉमन मतलब एक और सेट में, तो वो सेट जो होगा वो हमारे पास मतलब जो कॉमन वैल्यूज का होगा वो शो कर देगा। एग्जैक्टली मैम, आप सही कह रही हैं। अच्छा, कोई और बताएगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैम ने तो ठीक बताया, अब किसी और को, कोई और बताए। सर आई थिंक हम अब एंड ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए हम वो भी ट्राई कर लेते हैं। मुझे आप यहाँ पे बताएंगे भी, मैं बस यहाँ एक क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक 3 4 7 8 9। अभी हमारे पास दो सेट हैं, और हम यहाँ पे जनरेट फंक्शन डिफाइन ना भी करें तो वैसे हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हम हमारा क्वेश्चन में फंक्शन डिफाइन करना है तो हम कर लेते हैं, डिफाइन कॉमन आइटम्स कर लेते हैं। तो अब कॉमन आइटम्स हमारे पास, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टू सेट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू सेट पैरामीटर पास कर देंगे एज अ पैरामीटर, सेट वन सेट टू। अब यहाँ बताएं कैसे करेंगे, हम यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे आएगी हमारी, लाइक हम रिटर्न कर दें, एंड कह रहे थे मैम, अभी आपने कहा है
यस सर। आप बताएं कि लाइन ऑफ कोड हम ये कैसे कोड लिखेंगे इसका। अच्छा, अगर हम ऐसे ही करें रिटर्न अच्छा, कोई बताएगा हम कैसे एंड ऑपरेटर लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलें इस तरह कर लेते हैं कि सर हमको जी मैम। हम इस स्टेटमेंट यूज करके फिर करेंगे ऐड। ए, मेरा ख्याल है हम एक नया सेट डिफाइन कर लें, या क्योंकि हमने आंसर भी किस कॉमन एलिमेंट से बस रिटर्न करना है, तो हम एक सेट न्यू यूज कर लें, उसके अंदर वैल्यू ऐड कर लें, या हम एक सेट को इक्वल कर दें, सेट 3 इज इक्वल टू सेट 1 एंड सेट 2 जी सर, और मेरे रिटर्न दिमाग कर में दें। यही सोल्यूशन ठीक आ है। रही है। मेरा ख्याल है शायद ऐसे ही हो। चेक कर लेते हैं हम, सेट 3 इज इक्वल टू सेट 1 एंड सेट 2। देखते हैं ऐसे हमारे पास सोल्यूशन आता है कि नहीं आता, और रिटर्न करवा दें हम सेट 3 को। ये क्या इसकी वजह से हुआ है? ओके, एक सेकंड। सर कॉमन आइटम से फंक्शन में। अच्छा, अब इसमें हमारे पास कॉमन तो नहीं है, लेकिन दोनों के उसने इंक्लूड कर लिए हैं, लाइक 3 4 और सेट 2 ही रिटर्न कर दिया हुआ है हमारे पास। तो ये अब हमारे पास हमारा एक्सपेक्टेड सोल्यूशन तो नहीं है, उसमें हमारे पास सिर्फ कॉमन एलिमेंट आने चाहिए थे, जो है 3 और 4। सर मेरे ख्याल से ये जो हमने एंड लिखे इसके बाद सेट 3 इक्वल्स सेट 2 करके देखें अगर तो, या सेट वो सर फिर भी एंड नहीं और होगा। देगा सर। सर एंड की जगह उसका ऑपरेटर जो साइन है वो यूज होता है। अच्छा, आप ऑपरेटर साइन एम्परसेंड। परसेंट का कह रहे हैं ऐसे सर, सिंगल आएगा कि डबल टाइम आएगा? सर सिंगल। अच्छा, चलिए हम चेक कर लेते हैं वैसे, एंड वैसे भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अच्छा ठीक है। ओके ओके। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एम्परसेंट यूज़ किया तो उसने क्या किया है, एंड ऑपरेटर सेट पे परफॉर्म किया, और दोनों के कॉमन हमारे पास आ गई हैं वैल्यूज। ओके, क्लियर है? जी सर क्लियर। ओके, थैंक यू सर, सही कहा आपने। तो अब और इसके अलावा भी हमारे पास इस तरह मैम कह रही थी इंटरसेक्शन वाला है, वो कैसे आएगा? लाइक हम सेट 3 कर लें, सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन सेट 2। तो ऐसे हम दोनों सेट की कॉमन वैल्यूज सेट 3 में स्टोर करवा ली और उसे हम रिटर्न कर दें, तो हमारे पास क्या है, तब भी हमारे पास कॉमन आ गया है। अच्छा, अगर हम ऐसा भी है कि हम एक ये वैल्यू डायरेक्ट रिटर्न करवा लें, हमें किसी और में स्टोर करने की जरूरत ना पड़े, इनमें से एक सेट हमारे पास चेंज हो जाए। इंटरसेक्शन अपडेट उसके लिए तो नहीं होता? एग्जैक्टली मैम, आपने सही कोड शेयर किया अभी, चैट S3 सेट 1 डॉट, यस मैम ऐसे ही। तो अभी हम अगर इसकी जगह यूज़ करें, रिटर्न स्टेटमेंट ना करें हम, और डायरेक्ट रिटर्न सेट 1 डॉट सेट 2 इंटरसेक्शन अपडेट, जिस तरह अभी सर ने कहा, तो ये हमारे पास क्या करेगा, कोई बताएगा? सर सब सेट 2 को अपडेट कर देंगे। डायरेक्ट अच्छा, अपडेट कौन से सेट को करेगा, फर्स्ट को या सेकंड को? सर आई थिंक सेकंड को।
ओके, इस तरह करते हैं हम। फंक्शन कॉल किया ना यहाँ पे, तो हम इससे पहले सेट टू एक दफ़ा हमारे पास ये तो यहाँ पे है ना, एक दफ़ा सेट वन भी प्रिंट कर लेते हैं, टू भी, और लास्ट पे भी कर लेंगे फंक्शन कॉल के बाद भी। लाइक यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इससे ऊपर हम प्रिंट करवा लेते हैं दोनों सेट को। पहले एक दफ़ा इसे रन कर लेते हैं। तो ये क्या, रिटर्न सेट वन, दो फंक्शन अपडेट और सेट टू, सेट वन सेट टू। तो ये हमारे पास कोई भी आंसर रिटर्न नहीं हुआ। हो जाना चाहिए। एक सेकंड, मिस्टेक तो यहाँ हमने कोई भी नहीं की, आई थिंक। टर्न आइटम्स के नाम से बनाया है, और सेट वन सेट टू। तो एक सेकंड, इससे अगर मैं अभी भी यहाँ पे लास्ट टाइम इस तरह किया, क्या इस तरह ही करूँगा। इसको ऐसे एक दफ़ा चेक करते हैं, एक दफ़ा देख ली, क्योंकि इससे जो हमारे पास है ये सोल्यूशन जो हमने भी लिखा था अपडेट वाला, ये रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि वो इनमें से एक सेट को क्या करता है, जिसमें हम कर रहे हैं उसी को अपडेट करके कॉमन वैल्यूज को शेयर कर देना चाहिए था। अभी चेक कर लो, ये मेरे पास कोई कोलैब का इशू आ रहा है। एक सेकंड में आए थे ना, रन करके देखता हूँ। ऐसे हो भी जाना चाहिए। ऐसे हो रहा है। अच्छा ठीक है, ओके ओके, मिस्टेक मैं कह रहा हूँ, ठीक है। हम वैल्यू क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपडेट तो हम कर रहे हैं इंटरसेक्शन अपडेट। तो उसके बाद हमने ये उसी लाइन में नहीं करवाएंगे, ये तो अपडेट करनी है इसने वैल्यूज, इंटरसेक्शन करके उससे जो भी सेट वन है उसको अपडेट कर देगा। उसके बाद आउटपुट हम सेट वन का लेंगे, सेट वन को रिटर्न करवाएंगे, क्योंकि उसके पास क्या होगी, हमारी जो इंटरसेक्शन के बाद कॉमन वैल्यूज हैं वो उसमें अपडेट हो जाएंगी सेट वन में। तो हम सेट वन रिटर्न करवाएंगे। अभी चेक करते हैं आंसर हमारे पास। जी। तो जिस तरह हमने एक कल एक क्वेश्चन किया था कि लाइक हमारे पास फर्स्ट ये इसका काम है, सिर्फ हमारे पास वैल्यू को कॉमन वैल्यूज लेके उसको सेट वन में अपडेट करके स्टोर करवा देना है। जितना अपडेट का फंक्शन है, ये सेट वन को अपडेट कर देगा। सिर्फ उसके पास जो इसको परफॉर्म करने के बाद वैल्यूज होंगी वो स्टोर होंगी। तो उसके बाद अगर हमने रिटर्न करवाना है तो रिटर्न हम सेट वन को करवा रहे होंगे, क्योंकि अपडेटेड वैल्यूज हमारी उसके अंदर स्टोर होंगी। तो ये क्लियर है हमारे पास कि सिर्फ हमने यहाँ पे सेट वन को रिटर्न करवाया। जी सर। सर फिर वो फंक्शन में एक ही पैरामीटर पास करेंगे ना? नहीं नहीं, मैं फंक्शन में हम दोनों ही पैरामीटर यहाँ पास करेंगे। हम दो सेट देंगे, तो क्या करेगा, ये वाला मेथड उन पे परफॉर्म करेगा, सेट वन डॉट। और अच्छा इधर हम सेट टू लिखें यहाँ पे, और फिर हम यहाँ पे सेट वन कर देंगे। तो इस केस में हमारे पास क्या है, अगर हम सेट वन रिटर्न करवा रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू अपडेट होगी। नो सर। जी, तो हमारे पास क्या है, उसने अपडेट ही नहीं की, क्योंकि हम यहाँ पे सेट टू को अपडेट कर रहे हैं। अब जो भी हमारा कॉमन वैल्यूज होंगी वो सेट टू में स्टोर हो रही होंगी, तो इसलिए अब यहाँ पे हमें क्या रिटर्न करवाना पड़ेगा, सेट टू। तो अब हमारे पास क्या आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। ओके। सर ये जो हमने ये इंटरसेक्शन अपडेट से एक हमने सेट एक और सेट के उसका इंटरसेक्शन लिया, हाँ हम लोग एक से ज्यादा सेट इसमें पास कर सकते हैं। तो सर आई थिंक ये दो वैल्यू पे फिर भी चेक कर लेते हैं। लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे सेट थ्री हो, तो हमारे पास क्या है कि हम पहले सेट टू दो वैल्यूज को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नहीं लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि इसी के अंदर, हाँ यहाँ जी ही जी, लिख मैं दें वही देख सेट रहा हूँ, थ्री। मैं ठीक। वही देख रहा हूँ। अभी चेक कर लेते हैं इसमें पास करके करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पे सेट थ्री पे डिफाइन कर लेते हैं। कोडिंग हम ट्राई कर करके ही करते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं इसमें हमारा क्या है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी वही एक दफ़ा सेम वैल्यू लेके कॉमन चेक करते हैं, थ्री फोर
9, 10, 11। तो ये हमारे पास 4 वैल्यूज का सेट है, बाकी 5 5 का हमने इसमें पास कर दिए। और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेट 3 भी पास कर रहे हैं। और जो अपडेटेड वैल्यूज हैं वो हम किस में रिटर्न करवा रहे हैं, सेट 2 में अपडेट करके। अभी चेक कर लेते हैं हमारे पास वैल्यू रन करती है कि नहीं। तो हो गया है। अब हम एक वैल्यू डिफरेंट कर लेते हैं, लाइक एक सेट में एक एक कॉमन, दो में सेम कर लेते हैं। लाइक इसमें ये तो 3 और 4 कॉमन है, इसमें हम क्या करते हैं, एक 9 भी ऐड कर लेते हैं। अभी देखते हैं कि वो क्या करता है। मेरा ख्याल है तब भी जो सिर्फ तीनों में कॉमन होगी ना वैल्यूज, उन्हीं 3 और 4 ही प्रिंट करेगा। हाँ जी। तो अगर हमारे पास क्या और है, अगर ये जो आखिरी वाली है इसमें से आप जो 4 4 को भी निकाल दें। इसका, हाँ ठीक है। ओके। अब अब जी, देखो तीनों में जो कॉमन वैल्यू होगी ना वो उसे अपडेट करके रिटर्न करेगा। ठीक ठीक होगा सर, थैंक यू। जी। अगर हम वैसे भी यहाँ पे इंटरसेक्शन कर लें तब भी, इंटरसेक्शन करके और किसी सेट में स्टोर कर करें तब भी हमारे पास क्या आएगा, यही सोल्यूशन आएगा कि हम सेट 4 में स्टोर करवा दें, यहाँ पे सेट 4 रिटर्न कर दें तब। ठीक, ओके। ठीक होगा सर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, आ गए लूप्स के। तो इनको भी हम ट्राई कर लेते हैं। अब वो कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ गिवन नंबर्स यूजिंग अ लूप। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी परफॉर्म किया हुआ, तो बताएगा कैसे करेंगे, तो बताएगा। जिससे लूप्स का जब किया था तब किया था। जी जी, हमने तभी किया था। एक सेकंड मेरी स्क्रीन। तो अच्छा, चले हम ट्राई करते हैं। लाइक अब हमने क्या रिटर्न करना है, टेबल रिटर्न करना है, फंक्शन बनाना है एक, कि हमें यूजर क्या होगा, एक नंबर देगा और हम क्या करेंगे, उसका टेबल प्रिंट करवा देंगे जस्ट। तो कैसे, हमारा मीन्स कि ये यूजर ने अगर 2 में वैल्यू दी है तो हमारे पास 2 इंटू जो हमारी वैल्यू होगी, लाइक आई अगर कह लें, और हमारे पास प्रिंट क्या हो जाए, 2 मल्टीप्लाई बाय आई। यहाँ पे हम इस प्ले का क्रॉस का, लाइक ऐसे हमारे पास आउटपुट एक होना चाहिए। तो 2 1, जो हमारी वैल्यू फर्स्ट 1 होगी तो हमारे पास 2 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह जैसे जैसे हमारी आई की वैल्यू चेंज होगी यहाँ पे भी वैल्यू आती जाएगी। चलिए हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। डिफाइन, इसको हम कर लें टेबल ही कर लेते हैं, टेबल। तो हम क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं नंबर, एन नहीं कर लेते। और हमने क्या करना है, इसको टेबल प्रिंट करवा के देना है। अच्छा, तो कोई बताएगा हम कैसे फॉर लूप यहाँ पे। सर एन को कोई वैल्यू असाइन कर। जी, तो उसके लिए हम यूजर से क्या इनपुट लेंगे। जी सर। अच्छा, इनपुट लें या वैसे हम फंक्शन कॉल करें, तो हमारे पास जो एन है वो क्या कर रहा है बेसिकली, हमारे पास पैरामीटर जो हम पास करें उसमें क्या है कि यूजर कोई वैल्यू ही पास करेगा। जी सर। तो इसलिए हम अभी, चले इनपुट फंक्शन फिर भी हम कॉल कर फॉर लेते हैं, कंफ्यूजन किसी को ना हो। तो हम नंबर इज इक्वल टू इंट इनपुट, और यहाँ पे एंटर नंबर, ये हमारे पास आ गया। ये तो पता है ना हमने टाइप कास्ट क्यों किया है, तो बताएगा जी जिसे सर, आप वो बताओ। इंटीजर ही चाहिए अभी। सर वो जब हम उसको इनपुट देते हैं तो वो हम हमेशा उसको एज अ स्ट्रिंग जी, कंसिडर करता है। एग्जैक्टली सर। तो अब हम यूजर से इनपुट ले लिया और अब हमने रिटर्न करना है कि हमारे पास जो वैल्यू है, ए, अब पहले तो हम लूप रन करेंगे इस पे, फॉर आई इन रेंज ऑफ। अच्छा, तो अब हम 10 तक ही 10 प्रिंट होगा करवा, या 9 होगा? स्पेसिफिक तो उन्होंने नहीं कहा, सिर्फ टेबल ही प्रिंट करवाना, टेबल 10 तक ही होते हैं। तो अब तो बताएगा हम रेंज कौन सी क्या पास करेंगे, नहीं हमने 1 to 10 तक टेबल प्रिंट करवाना है। सर 1 जी, ऐसे 11 वो 11। एग्जैक्टली 1 and 11।
और हमने अब जो रिटर्न करवाना है, लाइक प्रिंट स्टेटमेंट करवानी है हमने। अच्छा हम यहाँ पे नाम हम्म, फॉर्मेट हाँ, स्ट्रिंग। अच्छा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं ताकि हम जी साथ सर, साथ वो पूरा टेबल पे फॉर्मेट बन जाए। जी। अच्छा नाम, और नाम को हम ऐसे लिखेंगे या इसको हम सर कर वो ये इस कर्ली ब्रेसेस। एग्जैक्टली। तो नाम अच्छा नाम हो गया। यहाँ पे इसके बाद सर वो स्ट्रिंग करेंगे, उसमें साइन दे देंगे। एक्स, और नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू इज और इक्वल, ये और इसके फिर करली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम नाम मल्टीप्लाई आई कर रहे हैं, ऐसे ही मैम। जी सर। ओके, अब यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करते हैं, लाइक टेबल एन, एन नंबर हमारे पास 2 ही हम प्रिंट कर लेते हैं 2, तो हमारे पास आंसर प्रिंट हो जाएगा। सर आपने रिटर्न नहीं करवाया। सर वो आपने यूजर से इनपुट ली। एग्जैक्टली हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे एन ऐसे लिखे, यहाँ पे एन ऐसे लिखे। अच्छा लेकिन हमने यहाँ पे एन तो लिखा है, लेकिन ऊपर हमने यहाँ पे फिर क्या करते हैं, यहाँ पे नहीं पास करते, इसे दोबारा कॉल करते हैं 5 मिनट से आएगा। क्या यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या नाम नहीं करेंगे, आगे मैंने पास कर रहे थे लेकिन मैंने नीचे कहीं यूज़ ही नहीं किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अच्छा मैंने कर देते हैं नाम वैल्यू, इसे एक सेकंड रन करके देखते हैं क्या एरर भी आएगा। जी, तो हम यहाँ पे भी मिसिंग आर्गूमेंट है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे पास नहीं करते और इसे रन करें, 2 पास किया, तो हमारे पास क्या है, 2 का टेबल प्रिंट हो गया। ओके, ये क्लियर है ना जी सबको? सर। यस सर। ओके, ये हमारे पास सिंपल ही हमने टेबल प्रिंट करवाया है, ये हमने लूप्स में भी किया था और अब भी वैसे ही है। अब लाइक नेक्स्ट है, क्रिएट अ प्रोग्राम दैट यूज अ व्हाइल लूप टू सम फाइंड सम ऑफ डिजिट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब हमने कोई नंबर एंटर किया है, ठीक, हमारे पास, और वो क्या कर रहा है, उन दोनों टीचर्स को प्लस करके हमें रिटर्न कर रहा है। लाइक कि अगर मैं एंटर करूँ 15, तो वो बताएगा इसके इंटीजर का सम क्या होगा। लाइक ये जो वैल्यूज हैं, 2 नंबर हमने 1 और 5 लिखा है ना, वो इनका सम रिटर्न करेगा, उसे कह रहा है इंटीजर्स को सम कर देना, सम ऑफ डिजिट्स, इनके डिजिट जो इस नंबर में दिए हुए हैं डिजिट्स, उनको प्लस करके रिटर्न कर रहा है। जल्दी से हम इसे कोड कर लेते हैं, लाइक डिफाइन सम ऑफ डिजिट्स, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर पास कर रहे हैं। तो सर वो डिवाइड बाय 10 वो उसको मॉड्यूलस के थ्रू करेंगे। एग्जैक्टली मैम मॉडुलस के करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें एक नंबर चाहिए एक, अब हमारे पास किस तरह करेंगे, लाइक हम यहाँ पे वैल्यू कर लेते हैं टोटल के नेम से, कि हमारे पास टोटल सम जो हमारे पास रिटर्न होगा, क्योंकि सम ही है ना हमारे पास सारा, यस। तो टोटल इज इक्वल टू, अभी हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है, अभी हमने कोई वैल्यू नहीं दी, हमारे पास 0 है। और हम नेक्स्ट क्या किस तरह करेंगे कि हम टोटल इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो नाम नंबर हम पास कर रहे हैं, अच्छा इसमें हमने इंक्रीमेंट करवाना है, टोटल प्लस, और हमारे पास जो नंबर है उसका मॉडुलस 10। तो ये हमारे पास अगर हमारे पास 15 हो तो नंबर मॉडुलस 10 हमें क्या रिटर्न करेगा, बताएगा? 5। एग्जैक्टली वो हमें रिटर्न करेगा 5। तो हमारे पास टोटल की वैल्यू 5 हो जाएगी, और जो हमारे पास पीछे नंबर की वैल्यू रह जाएगी,
लाइक 5 हमारे पास यहाँ से फिनिश हो गया, तो हम अब 15 को हम कैसे ऑपरेट करें, लाइक कुछ करेंगे हमारे पास 15 फर्स्ट वाला डिजिट रह जाए बस, 5 हमारे पास फिनिश हो जाए और फर्स्ट आ जाए, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स कि अगर हम नंबर है उसको हम डिवीजन तो exactly, हम वो इसको करें। टेंस और हंड्रेड्स को हाँ जी, हम इसे इंटीजर डिवीजन करें तो वो क्या करेगा, सिर्फ हमें पॉइंट्स में नहीं देगा, इसको राउंड ऑफ करके 10 वन है 10, और 5 की वैल्यू जो होगी पॉइंट्स में नहीं जाएगा, मतलब ये इसका हमें करने का, ये फ्लोट डिवीजन हम कर रहे हैं, तो पॉइंट्स में नहीं जाएगा बल्कि हमें नंबर ऐसे रिटर्न करेगा कि सिर्फ 1 आ जाएगी वैल्यू हमारे पास।